हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी पूर्णिमा तिथि के बारे में। पूर्णिमा तिथि को आपको कौन सी महत्वपूर्ण काम है जो कि नहीं करना चाहिए। प्रायः लोगों को लगता है कि ये काम बहुत अच्छा है, इसे हम पूर्णिमा तिथि में कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों का ऐसा नियम है, ऐसा प्रमाण है कि यदि पूर्णिमा तिथि में ये 5 काम आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से समस्याएं आपके पास आती हैं। तो ये तो दोस्तों कही सुनी बात नहीं है। आप इन्हें सुनने के बाद आप स्वयं जान जाएंगे कि मैं क्या चीज़ कह रही हूँ और इस बात में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ 16 मई, जो कि कल है। तो कल सोमवारी पूर्णिमा है, कल स्नान दान की पूर्णिमा है, व्रत की पूर्णिमा है। तो इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा के बारे में मैंने विस्तृत जो इसके पहले वीडियो है उसमें बता रखा है, तो एक बार उस वीडियो को चेक कर लीजिए यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो। आज दोस्तों बताने जा रही हूँ कि बैसाख महीने की पूर्णिमा बहुत विशेष पूर्णिमा कही जाती है। तो उस पूर्णिमा पे आपको कौन सा उपाय करना है, और विशेष दोस्तों उपाय तो आपको सभी बता देंगे, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। अब ये तो मैं नहीं कहूँगी कि हर उपाय आपको लाभ करेगा, नहीं करेगा, लेकिन आप ऐसा कुछ कर देते हैं जो कि 5 चीज़ें मैंने अपना एक लिस्ट बनाया आपके लिए कि 5 ये चीज़ें गलती से किसी भी कारण से किसी भी समस्या में हो, दिक्कत में हो, ये काम मत कीजिएगा। और हाँ, इंस्टा पे फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगती है दोस्तों ये बताइएगा आप ज़रूर कमेंट में, लाइक में, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो ये ज़रूर बताइएगा उपाय आपके लिए लाभप्रद हो रहे हैं या नहीं। वैसे तो आप ये चीज़ मुझे बताते हैं कमेंट करके और बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है मुझे। अब दोस्तों बात करते हैं बैसाख महीने की पूर्णिमा की। तो आप जानते हैं बैसाख महीने को मधुसूदन मास कहा जाता है, भगवान विष्णु का विशेष प्रिय मास इस महीने को कहा जाता है। तो जब इस महीने का समापन हो रहा है, तो इस महीने का समापन यानी कि पूर्णिमा जो कि कल है, तो दोस्तों पूर्णिमा तिथि पर आप जो है पीपल पूजा तो करते ही करते हैं। तो पीपल पूजा यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप कर सकते हैं। पीपल पूजा की विधि जो है वो मैंने अन्य वीडियो में बता रखी है कि पूर्णिमा पर पीपल की पूजा कैसे करें इत्यादि। तो आप सर्च कर देख सकते हैं कि पूर्णिमा पीपल पूजा मार्गदर्शन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसा कर लीजिएगा आप दोस्तों। और दूसरी चीज़ आप बता दूं कि आपको मैं एक ये बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रयोग है, उपाय भी कह सकते हैं इसे, तो आप इसे कर लीजिएगा यदि आप अन्य कोई उपाय कर रहे हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो पहले से कर रहे हैं उपाय, वो उपाय जो है आप एक पूर्णिमा पे भी करके रोक सकते हैं, लेकिन आपको लाभ मिलेगा ये मैं 101% बता रही हूँ। तो आप एक बार भी करके रोक सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि घर में बरकत बनी रहे, संपन्नता बनी रहे, बार बार धन के लिए या फिर अन्य किसी चीज़ के लिए समस्या न हो, तो पूर्णिमा और अमावस्या 2 तिथियों को नोट कर लीजिए। आप अन्य किसी तिथि में उपाय करें, पूजन करें न, लेकिन इन 2 तिथियों को तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों। आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं और आपका जीवन बदलना चाहिए दोस्तों, नहीं तो मेरे द्वारा बताए गए उपायों का कोई लाभ मैं नहीं मानती हूँ। मैं तभी खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा मानूंगी जब आप उससे लाभान्वित होंगे, नहीं तो मेरे बताने का कोई भी लाभ नहीं होगा यदि आप उससे लाभान्वित नहीं होंगे तो दोस्तों अब आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आप, जैसा कि सोमवार को पीपल पूजा होती है, तो पीपल को स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो कहीं से भी 11 पत्तियां आप तोड़ लाइएगा, पत्तियों को घर लाइएगा, बहुत अच्छी तरह से उनको धो करके, और उनकी जो पत्तियों में जो आप देख रहे हैं निचला हिस्सा होता है, तो निचले हिस्से में आप लाल धागा बांध करके इनको माला का रूप दे दीजिएगा 11 पत्तियों को। उसके ऊपर श्रीम लिख दीजिएगा। श्रीम कैसे लिखना है, तो लाल आपको जो कुमकुम होता है, लाल चंदन होता है, उनसे आप अपने हाथों से श्रीम लिख दीजिएगा। अब आप सोचेंगे श्रीम क्या है, तो देखिए श्रीम है माँ लक्ष्मी का एक मंत्र है, या मंत्र भी नहीं कहेंगे, ये माँ लक्ष्मी का, इसमें संपूर्ण जो शक्तियाँ होती हैं वो समाहित होती हैं श्रीम में। तो इन्हें आप जो है इन पत्तियों पर लिख करके अब इस माला को आप, यदि कहीं विष्णु मंदिर है आपके आसपास, घर में तो नहीं होगा, लेकिन यदि आसपास है तो विष्णु मंदिर में पहनाइएगा। यदि कोई लक्ष्मी जी, विष्णु जी की मूर्ति है तो उसमें पहना दीजिएगा। सिर्फ विष्णु जी की मूर्ति है, फोटो है, उसमें पहना दीजिएगा। और एक चीज़ बता दूं, सिर्फ आप इसको 5 पूर्णिमा कर लीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि आप जीवन भर गरीब रहने वाले हैं, आपको किसी उपाय का कोई लाभ नहीं होने वाला,
तो आप इस उपाय को करें। ये मेरा दावा है, 100% आपको इसका लाभ होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, या फिर हो सकता है कि आप विश्वास करने में असमर्थ हो, तो आप पुरानी जो इसके पहले पूर्णिमा की वीडियो गई है आप उसे भी खोल कर देख सकते हैं। किसी भी वीडियो का आप कमेंट चेक कर सकते हैं कि उसमें लोगों के क्या फीडबैक है, लोग क्या बता रहे हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो इस उपाय को आप सभी कर लें तो बहुत अच्छा, लेकिन वो लोग तो ज़रूर कर लें जो धन के लिए विशेष परेशान है। अब मैं वो चीज़ आपको बता देती हूँ जो कि आप कतई मत कीजिएगा, किसी भी स्थिति में हो, किसी परेशानी में हो, किसी समस्या में हो, इस चीज़ को मत कीजिएगा। अब दोस्तों पहला काम है, पूर्णिमा तिथि के दिन आप किसी से दूध उधार मत लीजिएगा। देखिए बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं कि पीपल पूजा के लिए गाय का दूध चाहिए तो हम क्या करें। तो एक चीज़ कीजिएगा, आप 1 रुपये का सिक्का दे दीजिएगा तब दूध लीजिएगा, लेकिन उधार आज के दिन दूध मत लीजिएगा। अब मैं नियम भी आपको बताती हूँ। देखिए इसलिए नहीं लेना है कि देखिए पूर्णिमा पे सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं आप। यदि पूर्णिमा तिथि में आप सफ़ेद यानी कि दूध ले लेते हैं किसी से दान में, तो इससे आपका चंद्र खराब होता है। तो इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। यदि आपके पास चीज़ें हैं तो उनका प्रयोग पूजा में करें, नहीं है तो भगवान से अपनी असमर्थता जाहिर करें। जिन चीज़ों को आप भगवान ने आपके पास दिया है, सुलभता से जो चीज़ें उपलब्ध हों आप उन्हीं से पूजन कर लें। परेशान ना हो, दूध किसी से मांगे नहीं, पैसे से खरीदना खरीद सकते हैं। अगली चीज़ है महिलाओं के संबंध में ये चीज़ है कि पूर्णिमा तिथि में आप सिर के ऊपर से बाल धोकर न नहाएं। मैं बार बार आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बाल धोकर सिर के ऊपर से न नहाएं, क्योंकि हम सभी की इच्छा होती है कि हम सौभाग्यवती रहें, हमारे पति दीर्घायु हों। ऐसी स्थिति में पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, ये सारी तिथियाँ क्या हैं, ये खरवार माने गए हैं। ऐसे में हमें सिर के ऊपर से स्नान करने जो है खतरनाक माना जाता है। क्यों माना जाता है, माफ़ कीजिएगा मैंने खतरनाक शब्द का प्रयोग किया, निषेध माना जाता है। क्यों माना जाता है कि देखिए जब हम सिर के ऊपर से बाल धोकर नहाते हैं तो हमारे सिर का जो सिंदूर होता है वो भी पानी के साथ चला जाता है, पुनः हमें नए तरीके से लगाना पड़ता है। तो इन तिथियों में माना जाता है कि जो सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर होता है वो आज नहीं हटना चाहिए किसी भी स्थिति में, बस इसीलिए इन्हें मना किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों मना कर रही हूँ। एक चीज़ और सुनिएगा, किसी भी स्थिति में जैसे कि आपने जैसे पीरियड वगैरह है तो 1 दिन पहले बाल धो लें, 2 दिन पहले बाल धो लें। अब आपको लगेगा 2 दिन पहले बाल धुले हैं तो क्या कर सकते हैं, तो अब आप कुसा होती है जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, कुसा ले लीजिए, कुसा का जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। यदि कुछ नहीं मिल रहा है आपको तो गंगा जल होता है घर में, गंगा जल ले लीजिए और ओम अपवित्रो पवित्रो बा ऐसा बोलते हुए आप अपने सिर पे गंगा जल छिड़क लीजिए, हो गई पवित्र। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे माता सीता को अनसुईया जी ने एक वस्त्र दिया था जो कि कभी भी मैला नहीं होता था, मलिन नहीं होता था, वैसे हमारे शास्त्र स्त्रियों को बिना बाल धोए किसी भी पूजा पाठ समारोह में शामिल होने की इजाज़त देते हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि हमें कभी बाल धोना ही नहीं है। हमें इसलिए इजाज़त मिली है कि जो कड़े वार हैं, खर वार हैं, उनमें हम पूजन कर सके। तो कुछ खास है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पूजा में बाल न धोएं, स्वच्छता न रखें। स्वच्छता आप बिल्कुल रखिए दोस्तों। यदि आपको लग रहा है कि आप ऐसी स्थिति में हैं, ऐसे अशुद्ध हैं कि जैसे आप पूर्णिमा की पूजा नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगी पूजा न करें, एक दिन हाथ जोड़ लें भगवान का, उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें। लेकिन आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि सिर के ऊपर से पानी मत डालिएगा, क्योंकि मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना था तो उतना विश्वास नहीं होता था, ये बातें सिर्फ सुनी सुनाई। लेकिन जब मैंने शास्त्रों में पढ़ा, देखा कि जैसे अनुसुईया माँ को एक वस्त्र मिला था जो कि सीता माँ को एक वस्त्र अनुसुईया द्वारा प्राप्त हुआ था जो कि मैला नहीं होता था, और स्त्रियों को, संपूर्ण स्त्री जाति को ये बताया गया है कि वो बिना सिर को धोए भी, वो प्रति जैसे हम पूजा करते हैं तो बिना सिर को धोए ही करते हैं, तो बस वही उनका आशीर्वाद है समझिए हमारे लिए, तो हम कर सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला कौन सा नियम है जो कि आपको नहीं करना है। देखिए यदि सौभाग्यवश आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, आपको यदि कोई करीब मिल जाता है, आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो आपसे कुछ मांग रहा है, आप उसे दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। अब ऐसी बात नहीं हो कि आपकी सामर्थ्यता न हो उतना दान आप करें या फिर उन लोगों को संतुष्ट करें, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा, लेकिन उन्हें ज़रूर दे दीजिएगा जो जिनको आप संतुष्ट कर सकते हैं, जिनका पेट आप भर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को दरिद्र नारायण कहा जाता है। तो सारी पूजा पाठ तो एक तरफ, और यदि किसी का पेट भूखे का भर देते हैं, किसी को आप थोड़ी सी भी प्रसन्नता दे देते हैं, उस चीज़ की तो बात ही अलग है। अब अपने पूरे जन्म का पुण्य अर्जित कर लिया, तो एक चीज़ आप कर लीजिएगा यदि ऐसा मौका मिले तो। अगली चीज़ है दोस्तों कि लक्ष्मी नारायण की पूजा पूर्णिमा पे हम सभी करते हैं। भूल क्या कर देते हैं आप कि आप सिर्फ और सिर्फ
या तो माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं या फिर नारायण की। लेकिन आज पूर्णिमा है दोस्तों, जब हमारे घर में सत्यनारायण की कथा पंडित जी कराने आते हैं तो लक्ष्मी नारायण दोनों की एक साथ आरती होती है। नहीं भी करते होंगे क्योंकि सबका अलग अलग नियम है, लेकिन शास्त्रों का ऐसा विधान है कि यदि आप लक्ष्मी कृपा चाहते हैं तो नारायण को भूलकर कभी लक्ष्मी आपके यहाँ नहीं आएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ नारायण की फोटो होनी चाहिए। नहीं कर सकते तो नारायण का पाठ, उनका जाप, श्री राम जी का जाप आप अवश्य करें। बस इतना होता है माँ लक्ष्मी आपके घर आने के लिए, तो ये काम आप कर लीजिएगा। गलती से सिर्फ लक्ष्मी जी की आराधना न करें आज। अब अगली चीज़ है दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, पूर्णिमा के दिन अपने घर का जो पहला भोजन बन रहा है वो चीज़ आप जैसे कि रोटी चावल दाल जो भी बने थोड़ा सा प्लेट में निकाल कर गौ माता के लिए ज़रूर दे दीजिएगा। वैसे तो गुड़ और रोटी का उपाय मैंने बताया है इसके पहले वाली वीडियो में, वो कर लीजिएगा। लेकिन आज यदि खाना निकाल देते हैं तो बेहद ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो सारी चीज़ों का रीज़न मैं बताने लगी तो शायद वीडियो और लंबी होगी। अब अगली बात कर लेते हैं दोस्तों। आज के दिन आप कुछ ना कुछ दान ज़रूर निकालें। अब ये दान मतलब कितना होता है आप जानते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार निकालें, उतना निकालें जितना आप निकाल सकते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि एकदम 1 रुपये का सिक्का निकालिए, लेकिन आपके घर से आज दान जाना चाहिए, इस चीज़ को जान लीजिए। तो दान में कुछ दीजिए, ब्राह्मण को दीजिए, कुछ नहीं तो किसी निर्धन को दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। तो बस आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ कर लें। और जो 5 चीज़ें मैंने गिनवाई वो इसी पूर्णिमा पे नहीं, आप संपूर्ण पूर्णिमा और अमावस्या पे इन बातों को ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को कभी भी भूलिएगा मत, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कर लीजिएगा। अब वीडियो कैसी लगी ये तो आप बताएंगे ही, और यदि अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना सब्सक्राइब किए आप वीडियो देखते हैं, फिर कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाती है, वीडियो आपसे छूट जाती है, फिर आप पूछते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, वीडियो छूट गई। तो इस चीज़ से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।